अस्सलाम वालेकुम जी, मियां बहाज नेक्स्ट पास रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप देखते हैं लाहौर शहर के अंदर, क्योंकि कराची में तो एक ऑलरेडी ट्रेंड था, लेकिन अब लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन तमाम जो बड़े मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे अपार्टमेंट का कल्चर जो है वो बहुत आम होता जा रहा है। जगह जगह आप लोग पोस्टर्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं कि हर जगह आपको मार्केट होता नज़र आ रहा है कि 9 लाख 10 लाख रुपया दे के आप अपने अपार्टमेंट के मालिक बने। तो ऐसा क्यों है और क्या ये इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है या इसके अल्टरनेटिव हमें ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जी अपार्टमेंट क्या बढ़ता हुआ रुझान इसलिए है बेसिकली क्योंकि जितने भी सिटीज़ हैं, जैसे इस्लामाबाद की बात कर ली जाए, जैसे लाहौर की बात कर ली जाए, तो जो हार्ट ऑफ सिटी है वो सारा पॉपुलेटेड है, क्राउडेड है, ऑलरेडी वहाँ पे बेशुमार घर बन चुके हैं और वहाँ पे अब ऐसी कोई भी जगह बाकी नहीं रही जहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो सके, कोई हाउसिंग सोसाइटी बन सके। अगर आप हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब करते हैं तो आपको शहर से बहुत दूर जाना पड़ता है, कम से कम भी 25 30 से 40 50 किलोमीटर तक अब सोसाइटीज़ आबाद हो रही हैं। तो जो फ़ायदा है, जो वर्टिकल बिल्डिंग्स का ट्रेंड बन रहा है वो इसलिए बन रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत इसको इनकरेज कर रही है। वो क्यों कर रही है? अभी जो वज़ीर आज़म साहब है हमारे इमरान खान, उन्होंने भी जितने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी बेसिकली ऑर्डर दिया है कि सबसे जल्दी एनओसी दिया जाए और इन लोगों को मिल भी रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये इस वक्त की जो दौरे हाजिर है इसकी ज़रूरत है कि अपार्टमेंट ही अब वाहिद हल है कि जो ज़रूरी ज़मीनों को वेस्ट कर करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी उस रुझान को कम किया जाए और लोगों के लिए एक सहूलत पैदा की जाए जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज गुलबर्ग में बात करें, लाहौर के अंदर या ब्लू एरिया में बात करें, इस्लामाबाद में या F10 में, G11 में, E11 में या कहीं भी सराउंडिंग्स में, तो वहाँ पे जो मेन एरियाज़ हैं जैसे गुलबर्ग ग्रीन है, तो वहाँ पे आपको अगर अपार्टमेंट मिलता है तो एक तो वो सस्ती कीमत में मिल रहा है, ठीक है, फिर अपार्टमेंट के लिए जगह भी कम यूज़ हो रही है, ठीक है, यानी कि एक लेट्स सपोज अगर 1 कनाल का प्लॉट है तो वहाँ पे कितनी फैमिलीज जो हैं वो वर्टिकली रह सकती हैं। फिर अपार्टमेंट आपको कम कीमत में ऑफर हो रहा है। लेट्स सपोज अगर उस एरिया में घर आपको मिलता है 5 मरले का 1.5 करोड़ रुपए का, तो अपार्टमेंट हमेशा आपको हाफ कीमत के अंदर मिलेगा। तो पहली चीज़ का आपका फ़ायदा है कि आपकी जो प्राइस है वो आपको बहुत अफोर्डेबल मिल रही है, यानी कि आप कम कीमत लगा के एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड इंजॉय कर रहे हैं, यानी 75 लाख लगा के आप 1.5 करोड़ वाला लाइफ स्टैंडर्ड इंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग, क्योंकि हम डील्स करते हैं अपार्टमेंट्स को, हम देखते हैं बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, जिनको घर में रहना ज़रा लोनली लगता है, तो उसमें आपको पूरी कम्युनिटी की जो है ऑप्शंस मिलती हैं। आपको जिम मिल रहा है, आपको कम्युनिटी सेंटर मिल रहा है, आपको अपनी ही जो अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर एक पूरा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिससे आपको मौका मिलता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का और आप जो है ज़िंदगी में तनहा महसूस नहीं करते, बोर महसूस नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि ये पैसों की चीज़ है, प्रॉपर्टी में हर बंदा जो है वो अगर पैसा लगाता है तो वो सोचता है कि उसको कुछ अच्छा रिटर्न मिले। तो इसमें अच्छा रिटर्न क्या आपको मिल सकता है? रेंटल इनकम, पैसिव इनकम। ये आपको ये रेंटल इनकम ना शॉप्स में मिलती है ग्रंटेड, क्योंकि शॉप्स कमर्शियल जो है वो बहुत कम पॉपुलर होते हैं। अच्छा, अब जिस तरह अगर हम कमर्शियल शॉप्स की बात कर लें तो कमर्शियल शॉप्स आप किसी भी मेन एरिया में चल जाएं, अगर आपको 10 प्लाजे नज़र आते हैं तो 10 प्लाजों में जहां 5 आपको रेंट आउट होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको बिल्डिंग्स ऐसी नज़र आएंगी कमर्शियल में जो फ्लॉप होंगी, जो रेंट आउट नहीं हुई होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर प्लाजा भी कामयाब नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग को देखें तो हर अपार्टमेंट कामयाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजनेस ओरिएंटेड लोगों ने तो आना नहीं है, जिन्होंने डिफरेंट फैसिलिटीज़ को देखना है कि इससे बढ़ के मुझे अगर फैसिलिटीज़ दूसरा मॉल वाला दे रहा है तो क्यों ना मैं अच्छी मैनेजमेंट को चूज़ करूँ, मैं यहाँ पे क्यों अपनी शॉप लूँ जहाँ पे मेरे कस्टमर्स तंग होंगे। तो अपार्टमेंट में वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी रिहाइश करनी है। अब बड़ा शहर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, लोग डिफरेंट सिटीज़ से यहाँ पे, कोई बंदा एजुकेशन के लिए आया है, कोई बंदा जी यहाँ पे बिजनेस के लिए आया है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपार्टमेंट आपका खाली नहीं रहता। और अगर आप फर्निश्ड कर लें तो आप इतना ज़्यादा ग्रंटेड रेंटल ले सकते हैं कि लोग ऐसे ऐसे अपार्टमेंट है जो 8% से लेके लोग
12 to 13%, 14% तक पर एनम जो है वो रेंटल ले रहे हैं। तो इतना रेंटल ना आपको घर में मिलता है। घर में मैक्सिमम आपको घर लेके रेंट आउट करें 3-4% से ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई शॉप ले लें तो वो भी सक्सेसफुल नहीं जाती। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लेट्स सपोज कोई ऐसा अपार्टमेंट लें जो कि आप रेंट खुद ना भी रहें, रहने के लिए तो अच्छी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं भी रहना चाहते तब भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, फिर अगर आप एक चीज़ ले लेते हैं तो हमने ये देखना है कि क्या हम एक चीज़ लेके हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, हम किसी घाटे में तो नहीं जा रहे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसकी रीसेल भी अच्छी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसकी रीसेल नहीं है। रीसेल इसलिए है क्योंकि इसका कस्टमर ज़्यादा है। एक चीज़ जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब उसका ग्राहक भी ज़्यादा है। अब एक बंदा जो कि शहर में ही रहना चाहता है, जो अपना टाइम भी सेव करना चाहता है, तो वो कैसे 1.5 करोड़ रुपया खर्च ले जब उसके पास है ही नहीं, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपये की जगह अगर उसके पास 75 लाख है तो 75 लाख रुपया खर्च के उसको शहर से 50 किलोमीटर दूर घर लेना पड़ेगा। तो वो क्या डिसीजन लेगा कि यार मैंने अपने यूजेज को देखना है, मैंने अपनी नौकरी को देखना है, मैंने अपने बच्चों की स्कूलिंग को देखना है। तो अगर हमें एक फैमिली ओरिएंटेड अच्छा माहौल मिल रहा है तो क्यों ना मैं 75 लाख रुपए में मेन शहर में रह लूँ, मैं जौहर टाउन लाहौर में रह लूँ, मैं G11 में रह लूँ, यानी कि मैं उस जगह पे रह लूँ जहाँ पे मैं इजीली सर्वाइव कर सकूँ अपनी फैमिली के साथ। तो इसलिए ये चीज़ बिक भी जाती है, ऐसा भी नहीं है। बल्कि बहुत सारे केसेस में आपने एक अपार्टमेंट रेंट आउट किया होता है, थोड़े दिनों बाद आपको पता चलता है कि आपका जो टेनेंट है वही कह रहा है कि जी अगर मैं इस बिल्डिंग को लेना चाहूँ तो मेरे साथ कोई लमसम डील कर लें। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बिकती नहीं है, ईजिली सेलेबल। सेकंड चीज़, इसका रेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा एक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी, कम कीमत में शहर के दिल के अंदर आप रह सकते हैं, इजीली अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अकेले होते हैं, सारी फैमिली उनकी बाहर सेटल्ड है, उनको भी एक कम्युनिटी मिल जाती है। इसके अलावा जी इसमें ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं अपार्टमेंट के हवाले से। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपार्टमेंट लेना तो चाहते हैं, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जी ज़ल्ज़ला आ गया, बिल्डिंग गिर गई, तब क्या होगा। इसके अलावा अगर जी आग लग जाए बिल्डिंग को तब क्या होगा। देखें, आप बाय लॉज के मुताबिक अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाय लॉज को पढ़ें तो जब इसको ड्राइंग्स वगैरह सबमिट करवाई जाती है तो एक एक अपार्टमेंट के बिल्डिंग में जितने भी फ्लोर वाइज लोग हैं, एक एक बंदा जो है उस ज़मीन के अंदर हिस्सेदार होता है। तो वो जो आपका ज़मीन का हिस्सा बनता है, अगर कोई ऐसा मामला होता है, कोई नागहानी आफत भी आ जाए, जो कि उसको भी सोचना, मैं ये नहीं कह रहा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपके पैसों का ज़्यादा नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के तहत आपको वही पैसे दिए जाते हैं। यानी कि आपकी ज़मीन है, अपार्टमेंट एक जैसे 1 कनाल की ज़मीन के ऊपर है, उसके ऊपर 10 फ्लोर्स हैं, तो 10 फ्लोर के जितने भी अपार्टमेंट है उनका शेयर उस ज़मीन के अंदर रखा जाता है, जो कि इतना होता है कि उनके अपार्टमेंट के पैसे भी पूरे हो जाते हैं और वक्त के साथ उसने भी भरना होता है, ठीक है। ज़मीन की कीमत में भरना होता है, तो आपको नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप लीगली भी देखें, अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह भी डीपली भी देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है या नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आया होगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको सही जगह इनकरेज करें, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बताया जाए, क्योंकि पैसे तो आपने लगाने हैं, लेकिन आप सही जगह लगा लें, जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करें, तो आप जो है एक अच्छी सरमायाकारी कर सकते हैं अपने बजट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मज़ीद प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स की सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला हमारे एक्सपर्ट्स आपको कोशिश करेंगे वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि LDA से, RDA से, CDA से, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव्ड हो और उसमें आप लोग अच्छा अगर रिटर्न हासिल कर सकें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बजट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बेहतरीन ऑप्शन सजेस्ट की जाए। तो हमें याद रखिएगा, मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।